जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे निभाए बगैर अपनी हुकूमत को चला पाएगा? अस्सलाम वालेकुम। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जेफरी एप्स्टीन, जो अलेजिडली एक बहुत बड़े फाइनेंसियर थे और एक चाइल्ड, एक्चुअली कहते हैं कि अंडर एज प्रोस्टिट्यूशन के अंदर भी और ट्रैफिकिंग के अंदर भी उनकी शमूलियत थी। और अब उनके ऊपर ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उनका ताल्लुक एक बड़ी मशरक़ वस्ता में इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ था। उनकी केस फाइल और क्लाइंट लिस्ट, जो पिछले 5 साल से डोनाल्ड ट्रंप का इनर सर्कल, जिसके अंदर एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल शामिल हैं, तुलसी गैबार्ड शामिल हैं और पूरी ये जो मागा मूवमेंट है, मेक अमेरिका ग्रेट मूवमेंट है, ये पिछले 5 साल से एक चीज कह रही है: एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल। और इनको अब आए हुए 7 महीने होने को आ गए हैं और आते ही इन्होंने और इनके अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी जो है, उन्होंने इंटरव्यूज के अंदर कहा था कि जी लिस्ट मौजूद है, हम जानते हैं क्या क्या है, वीडियोस हैं, पॉर्न है, ये सब कुछ है। और पिछले 24 घंटे में आके ट्रंप इंतजामिया ने ही खुद कहा और उनके एफबीआई ने कहा कि जी कोई लिस्ट मौजूद नहीं है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई की ये कंक्लूजन है कि एप्स्टीन ने अपनी खुदकुशी की। इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं और कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं थी। तो इसका मतलब कि जो बंदा जेल में था और गिलेन मैक्सवेल, जो उसकी एक तरीके से एलिज्ड अहलकार थी, वो बेकसूर हैं। वो उन्होंने जो 1000 औरतें या 250 या 1000 औरतें, बच्चियां या लोग जो ट्रांसपोर्ट किए थे एप्स्टीन के जजीरे के ऊपर, आइलैंड के ऊपर, वो बेबिन बुनियाद था। तो एप्स्टीन को ऐसे ही उसने खुदकुशी की क्योंकि वो तो अक्विट होने वाला था। अब इस पूरे कवर अप, इसको एक कवर अप कहा जा रहा है क्योंकि ये हुआ पूरा, नेतन्याहू आया कुछ दिन पहले और नेतन्याहू के आने से बिल्कुल पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर पैम बॉन्डी अटॉर्नी जनरल इंचार्ज हैं, और एफबीआई जिसके अंदर काश पटेल इन्वॉल्व हैं, ये दोनों मेक अमेरिका ग्रेट मूवमेंट के बहुत ही अहम हिस्से थे। तो इन दोनों ने आके जॉइंटली कहा कि जी खुदकुशी थी और कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं थी। अब अपने ही इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे। पहले आपको दिखाता हूं एक इंटरव्यू पैम बॉन्डी का, जो उसने मेरे ख्याल से फॉक्स न्यूज को दिया था। वो सुने, उसमें वो क्या कह रही है, और फिर आपको सुनाऊंगा मैं स्टेटमेंट जो अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर ट्रंप भी एक तरीके से बुखला गया। तो आपको पता है डेफिनेटली कोई ना कोई चीज नीचे अंडर द सरफेस चल रही है। तो पहले सुनते हैं पैम बॉन्डी को और मेरे हाथ से कैश पटेल को भी कि वो एप्स्टीन के बारे में पहले क्या कह रहे थे। It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. I'm reviewing JFK files, MLK files. That's all in the process of being reviewed because that was done at the directive of the president from all of these agencies. Because of who's on that list. You don't think that Bill Gates is lobbying Congress night and day to prevent the disclosure of that list? And why is it that the Senate, and good for Senator Blackburn to try to get it out, but then Dick Durbin comes over the top and says, no, we're not going to release the names. I don't care about the list itself. तो ये थी ट्रंप के दो लोग, बड़े अहम लोग, एफबीआई डायरेक्टर कैश पटेल और पैम बॉन्डी। और ये शुरू के अंदर कह रहे थे कि जी लिस्ट भी है, हम आते ही रिलीज करेंगे। यही बात इन्होंने जेएफ के, जो अमेरिकी सदर, उनके कत्ल के ऊपर कही कि जी उनकी लिस्ट जो है। अच्छा, इन दोनों कंस्पिरेसीज के अंदर, एप्स्टीन के अंदर भी और जेएफ के कत्ल में भी, एक खुफिया एजेंसी मशरक़ वस्ता के लोग एलिजिडली इन्वॉल्व थे। अब नेतन्याहू आता है, वो ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए भी करता है नॉमिनेट, आप कह लें, लेटर भी देता है। उसके आने से पहले, और हम जानते हैं एप्स्टीन के ताल्लुकात एहुद बराक, जो साबिक इजरायली वजीर आजम है, उनसे भी थे। आते ही मुलाकात होती है, अभी दोबारा ही मुलाकात हो रही है, ये बात हो रही है कि जी एब्राहम रिकॉर्ड्स, ये वो। उसके बाद एक कैबिनेट मीटिंग होती है ट्रंप की, और वहां पे पैम बॉन्डी बैठी हुई है, ट्रंप भी बैठा हुआ है और लोग भी बैठे हुए हैं।
उधर एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, उसका जवाब आया, पैम बॉन्डी से सवाल पूछा, मगर ट्रंप बीच में छलांग मार ली। तो सुने हुए सीक्वेंस और फिर इसको थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं, बताता हूं कि क्या इसमें क्या हो रहा है। Sure, if I Pam, could. could I just interrupt for Sure. 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. तो ये रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आप ये एप्स्टीन लिस्ट आपने अब कह रहे हैं कोई है ही नहीं, तो आप कैसे बात करना चाहेंगी? तो उसके ऊपर ट्रंप कहता है कि अभी तक तुम लोग जेफरी एप्स्टीन के बारे में बात कर रहे हो, इतने सालों से हमारे यहाँ पे सैलाब हैं और टेक्सास के अंदर सैलाब हुए हैं, 100 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो गए, बच्चियां भी मरी हैं एक कैंप के अंदर, कैंप मिस्टिक के अंदर, और इस चीज के ऊपर बात कर रहे हो, वेस्ट टाइम कर रहे हो। और फिर वो कहता है पैम बॉन्डी से, क्या तुम बात करना चाहोगी? कहती है हाँ बात करना चाहूंगी। और फिर वो बात करती है और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। और इस कंफ्यूजन की वजह से अब जो ये मागा मूवमेंट है ट्रम्प की, इसके अंदर एक आग सी लगी हुई है। एलेक्स जोन्स जो इन्फोवार्स करता है, निक फुएंटेस जो एक और कमेंटेटर है, और 26-27 साल उस लड़के की उम्र है, मगर बहुत ही परसेप्टिव है और बहुत उसकी पुल है मागा मूवमेंट में। टकर कार्लसन तक ने इसके ऊपर बात की अपने शो के ऊपर कि यार ये तो एक पूरा टोटल कवर अप है हमारे सामने, और ये मैसेज दिया जा रहा है उन लोगों को जो ताकतवर हैं कि जो भी हो जाए, हम तबाही क्यों ना हो जाए, हम तुम्हें बचा के रखेंगे। एक बहुत खतरनाक मैसेज है ये, क्योंकि लोग अब बेवकूफ नहीं है। ट्रम्प की मूवमेंट उसको इसलिए लेके आई थी कि यार ये पर्दे उठाओ, जो पर्दे गिरे हुए हैं ना इन सब चीजों के ऊपर, ये पर्दे अब उठाने का वक्त आ गया। मगर ट्रम्प ने 7 महीने के अंदर अंदर ही जो अपनी बुनियादी उसकी ऑब्जेक्टिव से उसकी मूवमेंट के, उसको उसने बल्ली चढ़ा दिया है। और एक बहुत डिसअपॉइंटिंग ये एक लम्हा है ट्रम्प की मूवमेंट के लिए भी, क्योंकि अब उनको समझ नहीं आ रहा कि यार हम किस मुंह से लोगों को बताएं, जवाब दें, क्योंकि ये बंदा तो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा निकला। ये खुद ही भी एप्स्टीन लिस्ट में ना भी हो, क्योंकि एप्स्टीन जो लिस्ट थी, क्लाइंट लिस्ट, सब चीजें, इंफॉर्मेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बाइडेन के दौर के अंदर भी उनके पास थी, उससे पहले ओबामा के दौर के अंदर भी ये बिल्ड हो रहा था पूरा केस। तो ट्रम्प उसमें शायद ना भी हो, मगर जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं, जो कुव्वतें एक दूसरे को इस तरह तारीफें जिस तरह कर रहा था ट्रम्प नेतन्याहू की, अब एप्स्टीन केस के अंदर वो मशरक़ वुस्ता का जो मुल्क है जो इन्वॉल्व है, जिसके लिए एलिजिडली जेफरी एप्स्टीन हनी ट्रैपिंग कर रहा था, खवातीन प्रोवाइड कर रहा था, रिकॉर्डिंग हो रहा था, यहां तक कि ये भी बात है कि बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की का जो अफेयर हुआ था, उसके अंदर भी एप्स्टीन और उस मशरक़ वुस्ता की खुफिया एजेंसी का हाथ था। और एक ऐसे वक्त के ऊपर, और याद रखें नेतन्याहू भी बड़े अरसे से उस मशरक़ वुस्ता के मुल्क का हिस्सा है, और उसने भी बड़ी ऐसी चीजें की हैं। तो ट्रैप, और इसके अंदर एक खुफिया एजेंसी नहीं, कई खुफिया एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। अमेरिका की CIA के ऊपर भी इल्जामात लग सकते हैं कि भाई ये हनी ट्रैपिंग हो रही थी, पकड़ा तुमने, फिर छोड़ दिया। और जो पुराना अटॉर्नी जनरल है अमेरिका का, वो भी कह रहा है कि यार कि मुझे इन लोगों ने आके कहा फ्लोरिडा के अंदर कि ये बंदा हमारे साथ है, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमने इसको एक स्लैप ऑन द रिस्ट दिया, मगर हमारे पास एविडेंस सब मौजूद था कि इसने किस तरीके से लड़कियों को टारगेट किया, उनको अपने आइलैंड पे लेके जाता था ये। तो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो गई है, क्योंकि अभी अभी ट्रंप ने ये अपना बिग ब्यूटीफुल बिल पास करवाया है। $4 ट्रिलियन का उसके अंदर उसको गुंजाइश मिली है। फोकस इमिग्रेशन के ऊपर था, लोगों को निकालने पे था, मगर अब वो शायद नहीं हो रहा, क्योंकि फार्मिंग और एग्रीकल्चर जो है अमेरिका का, वो इलीगल्स के ऊपर और ये टेम्पररी वर्कर्स के ऊपर चलता है। तो बहुत सारे इश्यूज के ऊपर 7 महीने के अंदर ट्रंप ने अपनी रिवर्सल की है। और अब ये तासुर आ रहा है कि यार इस बंदे का तो कुछ आइडियोलॉजिकल था ही नहीं, यानी कोई आइडियाज के ऊपर मबनी था ही नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर इसका जो पूरा दारोमदार था, और पूरा जो इसने बातें जो कर रहा था, हाँ ये भी सॉल्व करूंगा, ये भी करूंगा, मकसद एंड में ये था कि पैसे कमाओ, क्रिप्टो, ये वो, अपने खानदान को आगे बढ़ाओ, अपनी वेल्थ एक्यूमुलेशन करो। एक टर्म है, बेसिकली आखिरी टर्म है उसका, और वेल्थ एक्यूमुलेशन के बाद जो ये होता है नहीं होता है, भाड़ में जाए। इसके अंदर स्टीव विटकॉफ जैसे लोग भी इन्वॉल्व हैं, नेतन्याहू की ये को बचाने के लिए निकला हुआ है। यहाँ पे अपने बेस को इसने
डंप कर दिया गया एक तरीके से, और अब ये चीजें खुल के आ गई हैं इन्फोवॉर्स के ऊपर, जिस तरह मैंने बताया, और दीगर जगहों के ऊपर, और इसका इनर ग्रुप जो है वो फट रहा है, बॉन्डी हो गया, कैश पटेल हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। खैर, इसके ऊपर ये फोकस जारी रहेगा क्योंकि ये खबर कहीं नहीं जाएगी, आप लिख के ले लें। यही अनडूइंग होगी एप्स्टीन की जो फाइल है, लिस्ट है, क्लाइंट लिस्ट है, जो है भी नहीं है, कहां गई, किसके कहने पे, कहां छुपी, नहीं छुपी, यही अनडूइंग हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की, इस हुकूमत और इंतजामिया की, एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि अब ज्यादा सवाल क्रिएट हो गए हैं। पहले तो बहुत सवाल थे, मगर अब क्योंकि इन्होंने ब्लाइंडली आगे कोई कुछ है ही नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, और पहले कुछ जब आए थे तो ये फोल्डर बाइंडर दे रहे थे, एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट फाइल्स फेज 1 अपने लोगों को, उसके अंदर क्या था, नहीं था, एनडीएस थे, जो भी था वो बात की बात है। जाने से पहले एक बार फिर इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आने की खबरें, और उनके ऊपर थोड़ा सा मुख्तसर सा तजिया करूंगा आपके लिए। बहुत सारे अकाउंट्स एक्टिवेट हो गए हैं, कह रहे हैं कि डायनास्टिक पॉलिटिक्स है ये, डायनास्टिक पॉलिटिक्स। इमरान खान का पूरा मौकफ ही डायनास्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ था। बिल्कुल सही बात, इमरान खान का पूरा मौकफ ना सिर्फ डायनास्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ था, बट कोई ऐसी कुव्वत जो जकड़ के बैठी हुई है किसी मकसद के लिए, ताकत को, और वो हमने देख लिया पिछले 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हमने सब पूरी कहानी हमारे सामने आ गई पिछले 3 साल में, 2022 से लेके अब तक, कि किस तरीके से इस डायनास्टिक पॉलिटिक्स ने अपने आप को मर्ज किया मिलिट्री एडवेंचरिज्म के साथ, और एक पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे बदतरीन फस्तायत और जबर को शक्ल दी, और बेसिकली जो हमारे सामने निजाम चल रहा है। कासिम और सुलेमान अगर आते हैं पाकिस्तान अपने बाप को बचाने के लिए, जिसको पिछले 700 दिन से नजरबंद करके रखा हुआ है, 700 दिन से ऊपर से, ना अवाम ने देखा, ना किसी और ने देखा, उनकी बहनों ने शायद देखा, और कुछ लीडर्स ने देखा है उन्हें, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कंप्लीटली हाईजैक कर लिया गया, उसके लीडरान को, सब चीजों को। अब उसकी बहनें निकली हुई है इमरान खान की, उसके लिए, उसकी आजादी के लिए, उसकी जान बचाने के लिए, और बेटों ने कहा कि हमारी बाप से महीनों, 6 महीने से बात करने नहीं दी जा रही, लॉयर से मिलने नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा। भाई वो 72 73 साल का बंदा है, अगला सही है, वो अपना क्रिकेट का चैंपियन था, सब चीजें थी, है वो इंसान। कह रहे हैं अरेस्ट कर लेंगे अगर यहां पे लैंड किया, वायलेंट प्रोसेशन के अंदर अगर तुमने शिरकत की। देखते हैं, वक्त तब्दील होने में, बदलने में टाइम नहीं लगता, सही है। और ये पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और इनके बैकर्स, सबका वक्त आएगा, आप लिख के ले लें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मगर आएगा वो वक्त। हम सब उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और जब वो वक्त आएगा तो फिर छुपने के लिए और भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये मेरा ख्याल है, आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।